चलिए, तो आज हम लोग फिर से रीस्टार्ट करेंगे। क्या अपना टॉपिक चल रहा था स्टोइशियोमेट्री, है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टोइशियोमेट्री, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक, तो स्टोइशियोमेट्री में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था कि आपके पास एक केमिकल इक्वेशन होना चाहिए बैलेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, अगर बैलेंस फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन है तो वेल एंड गुड, और नहीं दिया हुआ है तो एक इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में हमें लिखना है। जैसे अगर आपको सिंपली बोला जाएगा क्या कि साहब आपको एक इक्वेशन दे दिया लाइक N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, ऐसा, या तो इक्वेशन बना करके दे दिया तब तो वेल एंड गुड, या आपको डायरेक्टली बोल दिया कि साहब अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तब फिर हमें ये इक्वेशन खुद से लिखनी पड़ेगी और उसको बैलेंस करना पड़ेगा खुद से। तो दो अलग अलग बातें हैं। क्लियर? ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है स्टोइशियोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस में? सबसे पहला काम क्या है कि इक्वेशन पहले हमें आना चाहिए। तो बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए, और अगर बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया तब फिर हम लोग क्या काम करेंगे, फिर देखेंगे कि किसका अमाउंट दिया हुआ है। ठीक, हमने ये कहा था कि जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, वही नंबर का रेशियो होगा। ठीक है, तो अगर मोल में बात हो रही है या वॉल्यूम में बात हो रही है या नंबर में बात हो रही है तब अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मास लेकर के वो आया कि इतना ग्राम आपको दिया गया और ये बताओ इसका कितना ग्राम बनेगा, तब हमें उस मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में। क्लियर? और फिर हम सिंपल स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? जैसे एक सवाल पूछा जाए कि बताओ नाइट्रोजन का 10 मिलीलीटर लिया, ठीक है, तो बताइए अमोनिया का कितना ml बनेगा? तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, इक्वेशन क्या कह रहा है हमसे कि 1, यहां का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो इक्वेशन बता रहा आपसे क्या कि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल। क्लियर? तो सेम रेशियो किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। तो सीधा बोलेंगे 1 ml से 2 ml, है ना। तो 10 ml से सीधा आंसर 20 ml। हमें कोई जरूरत नहीं कि हम इसको लेकर के जाए कहां, मोल में, है कि नहीं। आप वहां से भी लेके जाओगे आंसर उतना ही मिलेगा। ये सर नो? ठीक, तो सीधा सीधा अगर वॉल्यूम दे रखा है तो डायरेक्टली बोलेंगे 1 से क्या 2, तो यहां 10 ml से क्या 20 ml। क्लियर? समझ गए? जैसे अगर यहां बोले कि मान लो कि यहां 12 Na आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिया, तो आप ये बताइए कि साहब अमोनिया का कितना मॉलिक्यूल बनेगा? तो फिर हमने बोला मोल रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू नंबर रेशियो। क्लियर? तो सीधा सीधा रेशियो लगाएंगे, क्या बोलेंगे, 3 से कितना बन रहा है, 2, है ना। 3 से कितना बन रहा है, 2, तो 2 से 1 से कितना बनेगा, 2/3। कितना दे रखा है, 12, तो 12 से कितना बनेगा, 2/3 इंटू 12, है ना। तो कितना हो जाएगा बोलो, कट गया 4, ये मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 8 मोल, है ना। तो अब मोल नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 8 Na आंसर। क्या लिखेंगे सीधा, है ना। तो 12 Na से कितना मिलेगा 8 Na, सीधा सॉल्व हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? लेकिन अगर यहीं पे बोलता, क्या बोलता कि साहब बताओ कि हाइड्रोजन का 6 ग्राम दिया, हाइड्रोजन का 6 ग्राम दिया, अब इससे अमोनिया का कितना ग्राम बनेगा, ऐसा बोलता, तब क्या हम डायरेक्टली 3 से 2 बन रहा है तो 6 से कुछ और निकाल देते? नहीं। क्यों? क्योंकि मास के टर्म्स में नहीं जा सकते। वाई? मास का रेशियो मोल का रेशियो नहीं है, यह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तब हमें क्या करना पड़ता, तब हमें निकालना पड़ता कि हाइड्रोजन का में क्या दे रखा है, मास। तो पहले निकालो हाइड्रोजन का मोल कितना दे रखा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, गिवन मास कितना है 6 डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या करते हैं उसका 2, यही ना। क्लियर? तो यहां से निकलता मोल, कितना निकला मोल, 3 मोल। तो अब आपको पता हो गया कि 3 मोल दे रखा है। तो अब आप निकालोगे कि हाइड्रोजन से क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है। हाइड्रोजन से क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है। तो अब आप क्या कहेंगे, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करिए, क्या बोलेंगे, 3 से कितना मिल रहा है 2, तो 1 से कितना मिलेगा 2/3, तो कितना मोल है 3 ही है ना। तो सीधा सीधा ये करने की जरूरत ही नहीं। तो 3 से कितना मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। क्लियर? दे रखा है 3 मोल, तो मिलेगा कितना मोल, 2 मोल। अब ये 2 मोल किसका मिला है, ये 2 मोल किसका मिला है, अमोनिया का।
है ना। क्या अमोनिया का मोल पूछा? नहीं। क्या पूछा? मास। तो जब तुम्हें मोल मिल गया तो मास कैसे निकालोगे? मोल इनटू मोलर मास। तो मोल कितना? 2 और मोलर मास कितना? 17 है कि नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 34 ग्राम। क्लियर। तो ये मेथड हमें सॉल्व करना पड़ा ऐसे, कहां? मास के लिए। लेकिन अगर बोला जाता कि बताओ नंबर या मोल या वॉल्यूम से रिलेटेड करो, तो हम क्या करते? तब बहुत आसानी से निकाल देते। क्या? सीधा सीधा। क्लियर है ना। तो लिखो एक सवाल। लिखिए 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is heated. 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन ए सील्ड कंटेनर। सील है वो कंटेनर जहां से कोई गैस बाहर नहीं निकल सकती। इन ए सील्ड कंटेनर। कैलकुलेट टोटल मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड obtained. Calculate total mass of calcium oxide obtained. Calculate total mass of calcium oxide obtained as well as calculate total mass of calcium oxide obtained as well as volume of carbon dioxide gas. Volume of carbon dioxide gas formed. Volume of carbon dioxide gas formed in milliliter. In milliliter. क्या करना है आपको? कैल्शियम ऑक्साइड का तो मास निकालना है ग्राम में, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनेगी उसका वॉल्यूम निकालना है मिलीलीटर में। करिए। बोलिए क्या करेंगे सबसे पहले? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? एक इक्वेशन लिखेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को करेंगे हीट। CaCO3 के हीट किया। हीट करने से क्या बनेगा? तो बोलेंगे CaO बना, और क्या बनेगा? CO2 बना। पहले हमने ये कर लिया। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर। अब हमसे सवाल क्या बोला गया? सवाल क्या बोला गया? मास दिया हुआ था। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। कितना मास दिया गया? इसका बोला गया आपसे 50 ग्राम है। कितना ग्राम? तो सबसे पहला काम क्या करना है? जो कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया है उससे निकालो मोल। क्या निकालो? तो नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मोल कितना हो जाएगा? 50 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 100 बराबर क्या? हाफ। क्या हो जाएगा? हाफ। कोई दिक्कत? ठीक है। तो कितना मोल? 0.5 मोल। 0.5 मोल। क्लियर। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कहा गया कि इसका 0.5 मोल दिया गया। अब अगर हमें मोल मिल गया तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं। बोलिए यस और नो। अगर हमें मोल मिल गया तो क्या? तो अब क्या कहेंगे? अब लगा देंगे सीधा सीधा। इसका क्या पूछा है? मास। इसका क्या पूछा है? वॉल्यूम। है कि नहीं? तो पहले हम मोल से सबका मोल निकालेंगे, फिर वहां से मास और वॉल्यूम निकाल देंगे। क्लियर है? तो क्या बोला गया? इक्वेशन कह रहा है इसके 1 मोल से कितना मिलेगा? इसका 1 मोल। तो 0.5 से कितना मिलेगा? ये भी 0.5 मोल और ये भी 0.5 मोल। बोलो कोई कंफ्यूजन? दोनों का मोल मिल गया। अब मोल मिल गया तो इसका हमसे क्या पूछा गया? मास। तो मास बराबर क्या होता? मोल इनटू मोलर मास। है कि नहीं? क्लियर। तो मोल कितना? 1/2। मोलर मास कितना? 40 और 16 56। तो आंसर कितना? 28 ग्राम। है कि नहीं? और यहां क्या बोला? इसका कितना मोल? आधा मोल। यहां पूछा क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या? मोल इंटू 22.4। है कि नहीं? ये क्या? लीटर। ये क्या? लीटर। तो क्या हो जाएगा? मोल कितना है? आधा इंटू 22.4 लीटर बराबर कितना मिला? 11.2 लीटर। अब इसको ml में कन्वर्ट कर दो। 11.2 इंटू 1000। वेरी गुड वेरी गुड। तब क्या हो जाएगा? बोलो 11200 इतना ml। आंसर। ऐसे सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत?
क्लियर? ठीक, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए और एक नया सवाल लिखिए। लेट वी हैव एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, इसका आपको दिया गया 5.4 kg। बताइए इसका कितना वॉल्यूम चाहिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए, है ना, और इसका कितना मास बनेगा। क्लियर है? यह है सवाल। ठीक है। और पॉज ले लेते हैं जब तक, है ना। सॉल्व करिए अब और नया सवाल लिखिए। हाँ बोलो, हो गया? ओहो, ये मामला खराब हो जा रहा है इसका। चलिए बोले जाए, क्या आ रहा है, क्या होगा, क्या दे रखा है 5.4 kg। तो पहले अलग से निकाल लो 5.4 kg का मतलब मोल कितना। तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास। तो 5.4 kg को पहले तो तुम ग्राम में बदलो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय, है ना। मोलर मास किसका, एल्यूमिनियम का कितना, 27, है ना। एटॉमिक मास 27 होता, 26 नहीं। ठीक, 1 0 उड़ गया, डेसिमल खत्म, है ना। तो इससे काट दिए तो कितना मिला, 2। ठीक, कितना मिल गया, 200 मोल। कितना मिल गया, ये मिल गया हमें। इसका मतलब इनडायरेक्टली इसे ये कहा गया कि एल्यूमिनियम का आपके पास 200 मोल है। ठीक, ये निकाल दिया। सबसे पहले इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है, कर देंगे बैलेंस। क्या होगा बोलो, यहां कितना एल्यूमिनियम, यहां 2 कर दें सीधा, है ना। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। तो यहां से कितना हो जाएगा, 3, और एल्यूमिनियम कितना हो गया, 4। ऐसे। अब क्या पूछा, इसका कंपैरिजन इसके साथ किया, बोला इसका वॉल्यूम कितना चाहिए इसका कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए। ठीक, तो क्या बोलेंगे, 4 मोल से, अभी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में रिलेशन है, क्या बोलेंगे, 4 मोल से कितना, 3 मोल। तो 1 मोल से कितना, 3/4 मोल, है ना। तो फिर क्या है, बोलो कितना मोल आपके पास, 200 मोल। तो 200 मोल से कितना, तो बोलेंगे 3/4 इंटू 200, सो इट बिकम्स व्हाट, ये 50 हो जाएगा, 50 दिया 150। 150 मोल चाहिए किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, है ना। इतना मोल O2 चाहिए। क्या मोल पूछा, नहीं, वॉल्यूम पूछा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, मोल इंटू 22.4, है कि नहीं। तो क्या कर लोगे, सीधा सीधा 22.4 कर दो और 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डेसिमल खत्म, 0 खत्म। तो 224 गुना 15, ये हो गया लीटर आंसर। नहीं क्या, क्लियर, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। अगला ये पूछा, इसका मास पूछा, तो मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन, है ना। तो क्या करेंगे, ये रहा एल्यूमिनियम और ये रहा Al2O3। इक्वेशन क्या कह रहा है, 4 से कितना मिल रहा, 2। तो सीधा सीधा यहां तो सीधा आधा, काय को हम करें, सीधा आधा मोल। कितना मोल है, 200। तो यहां कितना मोल, 100 मोल। और अगर 100 मोल मिल गया तो मास कैसे निकलेगा, मोल इंटू मोलर मास। कितना है मोलर मास इसका, 102, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा बोलो, 102, है ना। और क्या, 00, ये क्या ग्राम, किलोग्राम में निकालना है, देन इट विल बी 10.2 kg आंसर। क्लियर है? बोलिए, कोई कंफ्यूजन? तो समझ में आया स्टोइकियोमेट्री कैसे डील करते हैं। क्या करना है, बस 3 स्टेप। क्या कि सबसे पहला
आपका इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, जो दिया हुआ सैंपल है अगर वो मोल है, वॉल्यूम है, नंबर है, नो प्रॉब्लम। मास दिया है तो पहले मोल बनाओ, क्लियर। फिर फाइनली इक्वेशन को देखो और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करते हुए कंपेयर कर दो, यूनिटरी मेथड लगा दो, क्लियर। सीधा अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है ना, तो जिसका निकालना है ना उसका कोएफिशिएंट रखो ऊपर, जिससे निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट लिखो नीचे, इनटू जितने से निकाल रहे हो उसका काम कर दो, ये शॉर्टकट हो जाएगा, क्लियर है। ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे है निकालने का। हाँ, ये लिखना जिसका मोल निकाल रहे, जैसा हमने ऐसे किया ना यूनिटरी मेथड, कोई मेथड करने की नहीं है, जिसका मोल निकाल रहे हो, जिसका निकाल रहे हो, है ना, ऐसे लिखना हिंदी में, जिसका निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जिसका निकाल रहे मोल उसके कोएफिशिएंट को रखो ऊपर। कोएफिशिएंट किसका, जिसका निकाल रहे मोल, ये सी मतलब कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय जिससे निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट नीचे, इनटू नंबर ऑफ मोल किसका, जिससे निकाल रहे उसका नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां क्या किया तुम, यही तो है ना, फाइनल रिजल्ट तो यही है, 3/4 है। तो 3 क्या है ये देख लो जरा सा, क्या है, 3/4 गुना 200, यही तो है। तो 3 क्या है, जिसका निकालने जा रहे हैं ना उसका कोएफिशिएंट है, देखो किसका है, ऑक्सीजन का। और 4 क्या है, जिससे तुम निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट है ना। और फिर ये 200 क्या है, जितने से निकाल रहे या जिससे निकाल रहे हो उसका मोल है, सीधा सीधा, कोई दिक्कत। मान लो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे पहुंचते तो क्या बोलते, है ना, एल्यूमिनियम से यहां निकाल रहे तो क्या पहुंचते, क्या बोलते, तो क्या बोल रहे, जिसका निकाल रहे उसका ऊपर 2, जिससे निकाल रहे 4, और कितने से निकाल रहे 200। देखो यही तो आया था, इससे कट गया, इससे कट गया, 100 आया। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे, कोई यूनिटरी में जाने की जरूरत नहीं है ना। चाहो इससे निकाल दो, अब तो तुम्हें एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का मोल मिल गया ना, कितना मोल मिल गया ऑक्सीजन का, ये 150। तो हम यही चीज जो यहां से तुम निकाले 100 मोल किससे, एल्यूमिनियम से, तो वही चीज ऑक्सीजन से भी तो निकाल सकते, लगाओ उस पे। तो तुम क्या बोलोगे, जिसका निकाल रहे, किसका निकाल रहे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, 2, किससे निकाल रहे 3, इनटू कितने से निकालोगे 150, है ना, काट दिया, कितना मिला, आ गया 100, दोनों से सेम, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे। तो ये है स्टोइचियोमेट्री। अब इस पे जितना क्वेश्चन लगा ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो कोई डाउट, मिटाऊं, बढ़िया। चल लिखो एक सवाल जल्दी से। आपको एक इक्वेशन दे रहे, लेट मी हैव मीथेन CH4, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया, बना CO2 और बना H2O, ठीक, क्लियर है। अब आपसे कह रहे कि अगर ऑक्सीजन का आपके पास 6 मोल दिया हुआ है, 6 मोल दिया हुआ है, तो बताइए इसका कितना वॉल्यूम चाहिए, कहां, एनटीपी पे, कितना लीटर चाहिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए। अब ये जो रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो इसका कितना मास बनेगा ग्राम में, और इसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्लियर है ना। इसका मोल दिया हुआ है, तब तो मोल दे ही दिया, तो सबका मोल निकाल दोगे, फिर मोल से क्या करोगे, वॉल्यूम, मास, नंबर, है कि नहीं। करो फटाफट जल्दी से। करो जल्दी से करो। चलिए तो करा जाए पहला सवाल।
है ना। 3 सवाल और हैं साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले सवाल में कहा जा रहा है कि मीथेन का रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, साफ साफ दे दिया कि इसका 6 मोल दिया हुआ है। अब बताइए कि मीथेन का कितना वॉल्यूम चाहिए एनटीपी पे, लीटर में, इसका कितना मास बनेगा ग्राम में, और इसमें जो वाटर बनेगा उस वाटर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बोलो, मोल तो दिया ही हुआ है, इक्वेशन को करना पड़ेगा बैलेंस। तो अगर बैलेंस कर लें तो देखिए ना, हाइड्रोकार्बन बैलेंस करने का तरीका क्या होता, जो हाइड्रोकार्बन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है ना। तो कार्बन कितना है, 1, यहां कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 4, यहां हाइड्रोजन कर दिया 2, तो 4 हो गया। क्लियर, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, डन। अब ऑक्सीजन इधर कितना बचा, 2, और इधर कितना हुआ, 2, टोटल 4, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4। अब हो गया इक्वेशन अपना बैलेंस। ठीक, अब लगा देंगे सीधा। तो क्या बोला, सिंपलेस्ट वे किसका निकालना है, सबसे पहले इसका। तो क्या निकालोगे, पहले तो मोल निकालना पड़ेगा, है ना। तो सीधा बोलो, कफिशिएंट 2 है, यहां कफिशिएंट 1। अभी क्या बोला था, जिसका निकाल रहे उसका कफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे उसका कफिशिएंट नीचे, और जितने से निकाल रहे उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितने से निकाल रहे, 6 से। तो कितना मोल हो गया, 3 मोल। अब पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4, आंसर लीटर, डन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बोला, इसका निकालो, तो पहले मोल निकाल दो। जिसका निकाल रहे कितना है कफिशिएंट, 1, जिससे निकाल रहे, अब देखो, चाहे तुम इससे निकाल दो चाहे तुम इससे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे देखो, अगर हम यहां से निकाल दे तो इसका पहले मोल कितना आया, 3, तो हमें साफ साफ दिख रहा है 1 से 1, तो 3 से 3 बनेगा, तो यहां से भी 3 ही बनेगा, है ना। देख लो, जिसका निकाल रहे उसका कफिशिएंट 1, जिससे निकाल रहे उसका कफिशिएंट 2, कितने से निकाल रहे, 6 से, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां से भी आया 3 मोल आ गया। अब मोल मिल गया तो मास बराबर क्या, मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका, 44, मल्टीप्लाई कर दो, इतना ग्राम आ गया आंसर। क्लियर, इसका बोला नंबर निकालने क्या निकाले पहले मोल, तो क्या निकालोगे, इसका निकालना है, कितना है, 2, किससे निकाल रहे, तो अपने पास ये तो है आसान, है ना, डिवाइडेड बाय 1 इंटू इसका मोल कितना है, 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 मोल, है ना। तो नंबर कितना हो जाएगा, सीधा 6 एन की वैल्यू पुट कर दोगे तो पूरा नंबर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला। यहां देखा जाए क्या बोलेंगे अब आपको प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक, और आपको क्या पूछा, इसका और इसका मोल पूछ दिया। कोई दिक्कत, ठीक। अगर वॉल्यूम पूछता तो सीधा ही आंसर मार देते, है ना। तो ठीक है, इसका हम क्या निकाल लेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल, है ना। तो ये कितना मोल आ गया इसका, 1/, शाबाश, है ना। अब सबका कफिशिएंट तो बराबर ही है, तो इतना ही मोल तो इसका भी होगा, इतना ही मोल इसका भी होगा, तो सीधा आंसर हो गया 1/4 मोल, खत्म, बेहतरीन, क्लियर। अगला सवाल क्या है, ये अब क्या दिया हुआ है, इसका दिया 11.2 लीटर बना है ना। तो बोलो कि साहब इसका मास कितना बना होगा। अगर इसका 11.2 लीटर बना तो इसका मास कितना बना, ओह भाई साहब, ये तो पाप हो गया, महापाप हो गया। इसको हाफ करेंगे अब हुआ बैलेंस, या यहां दो यहां दो, दोनों एक ही बात है ना। जैसे कर ले वैसे आंसर आएगा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो यहां कितना मोल है, यहां कितना मोल, 1/4, तो ये वाला का कफिशिएंट बराबर, तो ये तो 1/4 ही है, क्लियर। अब ध्यान से, इसका आधा यहां है ना, तो 1/4 का आधा का मतलब क्या, 1/8, है ना, बिल्कुल सही, शुक्रिया। नेक्स्ट, यहां बैलेंस कर दिया जाए पहले, इसलिए सबसे पहले स्टेप में बैलेंस ही करना चाहिए। चलो, तो अब यहां कैसे बैलेंस करें, तो क्या बोलेंगे, फिर बोला हाइड्रोकार्बन है, दिस स्टेप ना करो। कितना कार्बन, 2, हाइड्रोजन कितना, 6 हो गया, ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 3, तो यहां 7 कैसे बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। चाहो तो ऐसा रखो, पसंद नहीं है तो अब जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आई पूरे को मल्टीप्लाई कर दो उससे, ऐसे भी सॉल्व होगा, कोई दिक्कत
नहीं है, लेकिन आपको फ्रैक्शनल नहीं अच्छा लग रहा है, आप नीचे वाली वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां कितना आ जाएगा 2 है ना, और यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या कितना बन जाएगा 7 है ना, यहां कितना हो जाएगा 4 और यहां कितना हो जाएगा, हो गया खत्म। तो पहले सिंपल हो तो जाए, उसके बाद तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे, इससे भी कर लो, इससे वही आंसर आएगा। ठीक, अब सवाल क्या था सवाल ये था कि इसका 11.2 लीटर है ना, तो बाकी सबका पहले मोल ही निकालने सीधा, तो इस 11.2 लीटर का मतलब मोल कितना, हाफ, मोल कितना हाफ है ना। तो अब बोलो अगर इसका मोल हाफ बना है तो इसका मोल कितना बना होगा, तो इसी से तो निकाल रहे हैं, तो इसका कफिशिएंट, जिसका निकाल रहे उसका कफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे उसका कफिशिएंट नीचे, और जितने से निकाल रहे, कितने से निकाल रहे 1/2 से, तो रख दो 1/2, तो ये कट गया 3, हाँ 6/8 या 3/4, तो ये 3/4 किसका मोल निकला, इसका है ना, 3/4 मोल निकला। पूछा है मास, मोलर मास कितना है इसका 18, पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म है कि नहीं, क्लियर है कितना हो जाएगा 18 × 54/4 निकाल लो, हो जाएगा। अब क्या बोला, इसका वॉल्यूम बताओ, तो पहले तो हम मोल निकालेंगे, ये तो मास निकल गया ना, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो पहले तो मोल निकालेंगे, है कि नहीं, तो जिसका निकाल रहे उसका कॉफिशिएंट 7, जिससे निकाल रहे उसका कॉफिशिएंट 4, और जितने से निकाल रहे वो मोल कितना है, आधा, ये ना कितना हो गया मोल, 7/8 तो हुआ मोल, बट मोल नहीं पूछा, वॉल्यूम पूछा, कोई बात नहीं, 7/8 को बस आंसर है ना। अगला ये वाला, ये तो सीधा सीधा रिलेशन है, आधा है ना, यहां कितना होगा हाफ, ठीक, यहां कितना मोल है 0 मतलब 1/2, तो 1/2 का आधा क्या 1/4, तो मास कितना हो जाएगा 1/4 इंटू मोलर मास कितना होता है मीथेन का, इथेन का 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 का इस्तेमाल नहीं है, अब मोल निकालने में इसका इस्तेमाल नहीं है, इसका इस्तेमाल तो था इक्वेशन में, क्लियर। तो कितना हो गया 30/4, 7.5 ग्राम, ठीक है, ऐसे ही वाला कर लोगे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज डाली हमने, क्या कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताओ और नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ। कोई बात नहीं, हम मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, तो पाई बॉन्ड और लोन पेयर में क्या रहेगा, हो जाएगा, मिटाएं, करो, क्या हो जाएगा इसमें, चलिए। तो क्या है सवाल में, सवाल ये बोला कि ये है इथेन, फिर बैलेंस कर ले इस पहले, सॉरी इथेन ने बेंजीन, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, तो हाइड्रोजन यहां हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन कितना 6 दूना 12 3 15, इसको 15 कैसे बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर और 15 से मल्टीप्लाई कर, हो गया है ना। नहीं पसंद है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है, जैसे निकालो सबसे आंसर आएगा। अब क्या बोला गया, अब बोला गया कि साहब सबसे पहले इन सब का काम कर दें, है ना, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, ठीक। तो इसके 6 मोल से इसका कितना मोल निकालेंगे, तो इसका निकाल रहे, तो इसका कोफिशिएंट कितना 1, जिससे निकाल रहे उसका कोफिशिएंट कितना 15/2 इंटू मोल कितना उसका, यही ना, ये पलट जाएगा, तो 2/15 गुना 6 मतलब क्या 12/15, ये क्या निकला मोल, है ना। मास चाहिए तो क्या कर लेंगे 12/15 गुना मोलर मास कितना है इसका 78, आंसर, क्लियर, ठीक है। अब इसका मास पूछा, पहले तो मोल निकालेंगे, इसका मोल कितना निकलेगा, जिसका निकाल रहे उसका ऊपर, जिससे निकाल रहे उसका नीचे, कोफिशिएंट इंटू कितना 6, ये गया ऊपर, तो 6 इंटू 6 36, और ये गया ऊपर 72/15, ये तो हुआ मोल। अब पूछा है मास, है ना, तो मास बराबर क्या हो जाएगा 72/15 इंटू मोलर मास कितना है इसका 44, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया ग्राम, है कि नहीं। बट मोल कितना है इसका मोल कितना है पहले 72/15 मोल, है ना। अब इसी मोल से तो पाई बॉन्ड निकलेगा, है कि नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, है ना, क्लियर है,
कितना, तो बोलेंगे 72/15 Na। Na इज द वोगैलोरो नंबर। अच्छा, हमसे पाई बॉन्ड पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी निकाल देंगे। मॉलिक्यूल पता चल गया, एक मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड कितना है बेटा, 2। एक CO2 में पाई बॉन्ड कितना है, 2। क्लियर। तो इतने में पाई बॉन्ड कितना होगा, इतने का डबल है ना, तो 2 × 72/15 Na आंसर। नहीं, क्लियर, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। डन। अगला क्या, अगला बोला वाटर के बारे में। तो पहले तो हम लोग वाटर का क्या निकालने हैं, बोलो, मोल। अब जिससे चाहो इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, सबसे आंसर बराबर आएगा। इसका कितना मोल निकालो, यही ना है कि नहीं, ठीक है। इसका कितना मोल निकालो, मोल, मोल इतना, जिससे चाहो निकाल दो। CO2 से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलेंगे, इसका कोएफिशिएंट कितना, बटा 6 × 72/15 ना, ये तो मोल है। तो ये कितना हो गया, आधा, और इससे कितना हो गया 36, तो 36/15, ये तो हुआ मोल। मास पूछा, मल्टीप्लाई कर दो इसका मोलर मास से, 18, खत्म, आ गया मास। अब क्या पूछा अगला, लोन पेयर। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितना है, 2। पहले इसका हम नंबर निकाल दें। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज कितना मोल, 36/15 ना, 36 बाय इतना Na है ना, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2 × 36/15 Na। सो आंसर इज 72/15 Na आंसर। कुछ रखा है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। डन। इस तरीके से स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस को हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक, जल्दी से नोट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, अब इसके बाद बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन या परसेंटेज यील्ड, और फिर सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शंस, और फिर लिमिटिंग और एक्सेसिव रिएजेंट। जल्दी से नोट करो।